जामताड़ा में दिन दहाड़े ज्वेलरी लूट और फायरिंग का सनसनीखेज खुलासा। 4 अपराधी गिरफ्तार, हथियार, बाइक और लूट का सोना बरामद। जामताड़ा जिले के कायस्थपाड़ा चौक स्थित बालाजी ज्वेलर्स में 24 दिसंबर 2025 की शाम करीब 6 बजे हुई लूट और फायरिंग की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अज्ञात अपराधियों ने हथियार के बल पर दुकान में घुसकर दुकान मालिक अमन वर्मन को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इसके बाद अपराधियों ने ज्वेलरी की लूट की और बाजार में अंधाधुंध फायरिंग करते हुए फरार हो गए थे, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी। घटना के बाद जामताड़ा थाना कांड संख्या 137/25 दिनांक 25/12/2025 के तहत धारा 309(6) BNS एवं 27 आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर त्वरित अनुसंधान शुरू किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जामताड़ा के निर्देश पर 3 अलग-अलग SIT टीमों का गठन किया गया। SIT ने CCTV फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूचना के आधार पर लगातार छापेमारी की। छापेमारी में बड़ी सफलता। पुलिस ने संदिग्धों की घेराबंदी करते हुए अजीत यादव 26 वर्ष और हसमत अंसारी को बिना नंबर प्लेट की काला नीला बजाज पल्सर के साथ गिरफ्तार किया। तलाशी में अजीत यादव के पास से 7.65 mm बोर का लोडेड देशी पिस्टल बरामद हुआ। पूछताछ में दोनों ने बालाजी ज्वेलर्स लूटकांड में अपनी संलिप्तता कबूल की और अन्य सहयोगियों के नाम उजागर किए। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने आगे कार्रवाई करते हुए चंदन कुमार साव 18 वर्ष और मुकेश यादव 20 वर्ष को भी गिरफ्तार कर लिया। चंदन साव के पास से घटना में प्रयुक्त बिना नंबर की काली TVS राइडर मोटरसाइकिल, लूट के समय पहने गए कपड़े तथा लूट से जुड़ी अन्य सामग्री बरामद की गई। जांच में ये भी सामने आया कि ये गिरोह पहले भी लूट की कोशिश कर चुका था, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के कारण नाकाम रहा था। फरार अपराधियों की तलाश जारी। घटना में शामिल अनिल सिंह और प्रवीण कुमार फिलहाल फरार हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। बरामदगी, जब्त सामग्री: बिना नंबर की बजाज, अपाचे और TVS राइडर मोटरसाइकिल, 7.65 mm देशी पिस्टल, मैगजीन सहित 4 जिंदा कारतूस, सोने की अंगूठी, सोने की कान की बाली का 1 जोड़ा, जलाए गए सोने के आभूषण रखने वाले कैरेट के अवशेष। आपराधिक इतिहास उजागर। जांच में पता चला है कि इस गिरोह का मुख्य अपराध क्षेत्र देवघर जिला रहा है और इनके खिलाफ लूट, डकैती व आर्म्स एक्ट के तहत कई गंभीर मामले पहले से दर्ज हैं। SIT टीम की सराहनीय भूमिका। इस सफल ऑपरेशन में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जामताड़ा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नाला, पुलिस उपाध्यक्ष मुख्यालय जामताड़ा के नेतृत्व में कई थाना प्रभारियों, तकनीकी शाखा और सशस्त्र बल की अहम भूमिका रही। पुलिस का कहना है कि फरार अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी और जिले में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी। काम करते हैं, ये अपने मोबाइल या किसी भी तकनीक का कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये पिछले 1 महीने से इनके दुकानों की रेकी कर रहे थे और जिसमें इनके द्वारा किसी तरह का कोई मोबाइल का इस्तेमाल इनके द्वारा नहीं किया गया। फिर भी हम लोगों ने तकनीकी साक्ष्य उपलब्ध किया, इकट्ठा किया है, जो कि कांड में स्पिरिट ट्रायल में हम लोग इसको रखेंगे। इनके द्वारा जिन बाइकों का इस्तेमाल किया गया उन बाइकों को मॉडिफाइड भी किया गया है। घटना करने के बाद में इन लोगों ने इसको चेंज करने का काम किया है, मूल बाइक में कलर करने का काम किया है और जिन बाइक से इनके द्वारा घटना कारित किया गया है उसकी भी हम लोगों ने बरामदगी किया है। और ये दोनों बाइक जो है वो चोरी की गई है दुमका और अन्य जगहों से किया गया, जिसकी सत्यापन की गई है। हम लोग फिलहाल 4 क्रिमिनल को हम लोग अरेस्ट किए हैं, 2 अन्य शेष बचे हुए हैं, जिनकी भी गिरफ्तारी जल्द ही हम लोग करेंगे। पूरी टीम अभी लगी हुई है। घटना को अंजाम ये जो घटना कारित करने के बाद में ये लोग जो है पालाजोरी की तरफ भागे थे, यहाँ से देवघर और अन्य दुमका बिहार बॉर्डर क्रॉस कर किए हैं और उनके सत्यापन में लोग दूर तक जाकर के किए हैं। तदुपरांत इस केस को खोलने में सफलता हासिल की है। आखिर में 16 दिन आपकी, जैसा कि आपको पता है कि जिस व्यक्ति के द्वारा 1 महीना से ये घटना को कारित किया गया है वह जो है इन लोगों के द्वारा किसी भी तरह का कोई साक्ष्य PO पे छोड़ा नहीं गया, ना ही किसी जिले में कहीं छोड़ा गया है। बट हम लोगों ने इसमें बहुत ही मेहनत करके इनका साक्ष्य इकट्ठा करके इन तक पहुंचे हैं। लूटे गए सामग्रियों में मैक्सिमम चीजों की इन लोगों के द्वारा जो है वो जला दिया गया, क्योंकि ताकि पुलिस को किसी तरह का कोई साक्ष्य प्राप्त ना हो। फिर भी जले हुए पार्ट जो हमें प्राप्त हुए हैं और उसकी भी हम लोगों ने ई साक्ष्य किया है, उसको भी केस में हम लोग लाने का काम किया है। ये लोग मोबाइल, पूरे कांड में इनके द्वारा किसी भी तरह का कोई मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया गया। एक ही हथियार का उपयोग किया गया था? नहीं, हथियार इसके बाद में 2 हथियार का प्रयोग किया गया है, बट एक हथियार एक अन्य व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी होगी उसको तदुपरांत गिरफ्तार किया जाएगा।